एजुकेशन लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं? एजुकेशन लोन कब अप्लाई कर सकता है? एजुकेशन लोन कितना मिलेगा? एजुकेशन लोन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करना है? एजुकेशन लोन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आइए हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं इन डिटेल में अपने इस वीडियो में। मैं श्री कृष्णा सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल वित्त मंत्रा पे। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन लोन लेने के क्या फायदे हैं। एजुकेशन लोन लेने के सबसे बड़ा जो फायदा है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उस समय इसका रीपेमेंट नहीं करना है। पढ़ाई आराम से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 1 साल का मोरेटोरियम लेकर के और इसका रीपेमेंट चालू। पढ़ाई के समय इसका कोई टेंशन नहीं है कि हमें पढ़ाई भी कर रहे हैं और लोन का पेमेंट करना है। तो और वो रीपेमेंट जो है हम 5 साल से 15 साल का पीरियड यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका जो फायदा है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी है, जो अभी मार्केट में 6.85 पर एनम से ज्यादा के रेट पे लोन अवेलेबल है। तीसरा जो फायदा है एजुकेशन लोन लेने का, इसमें मैक्सिमम एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। इसमें आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वीजा एक्सपेंसेस, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो भी खर्चे लेने हैं जो बाहर जाने के लिए जरूरी होता है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें वाइड रेंज जो है सब कुछ कवर होता है। एजुकेशन लोन के फायदा अलग है कि बहुत सारे स्टेट्स में है या सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्कीम है जिसकी आपके एजुकेशन लोन पे सब्सिडी करती है। एजुकेशन लेने पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सब्सिडी जो है वो मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन लोन सब्सिडी मिलती है वो मिलती है, और बहुत सारे स्कीम है जो मिलता है। एजुकेशन लोन लेने का दूसरा बड़ा फायदा है कि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के अंदर हम बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 80E कहता है कि यदि आपने एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट विदाउट एनी अपर कैप आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप आराम से तो पहले एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब इसका पेमेंट चालू करिए और जब आप कमा रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं तो उसके इनकम टैक्स के अंदर क्लेम करें, है ना, डबल फायदा। इसके बाद में आता है कि आपके पास जो एसेट्स है या आपके पेरेंट्स के पास जो एसेट्स है वो लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है। माता पिता की बहुत बड़ी चिंता होती है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं, कैसे पूरा करें, और उस सब पूरा करने के लिए वो अपना एसेट बेच देते हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच देते हैं, एफडी इन कैश करवा देते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि वो बच्चों की पढ़ाई करें। तो ये जो है आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके माता पिता को करने की जरूरत नहीं है। आप बेघर हो करके अपना एजुकेशन पूरा करिए और अपने माता को पिता के भी जो एसेट्स है बरकरार रखिए। फिर आता है कि आपके माता पिता को आपके एजुकेशन के खर्चे का रीपेमेंट करने का कोई टेंशन नहीं। एजुकेशन जो लोन लिए है उसका रीपेमेंट का करने का कोई टेंशन नहीं है। आप एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, एजुकेशन लोन लीजिए, एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, और जब आप अर्न कीजिए तो अपना लोन पेमेंट करिए। आप अपने माँ बाप को बड़ा आराम से बोल सकते हैं मैंने लोन लिया है ना, आप क्यों टेंशन करते हो, हम पे कर देंगे, आप इसकी टेंशन छोड़ो। तो ये एजुकेशन लोन लगता है। इसके बाद आपकी ये आपका हो सकता है फर्स्ट लोन हो, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद एजुकेशन लोन लोग लेते हैं। तो इसी एक फायदा और होता है कि आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है। आपने नाम सुना होगा सिविल स्कोर का। सिविल स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो आपकी क्रेडिबिलिटी बताते हैं कि आपने जो लोन लिया है वो कितना टाइम से पे किया है, कैसे कैसे आपका पेमेंट शेड्यूल रहा है, ये सब बताता है। आपने कोई रिफंड किया है कि नहीं, वो आपकी इसके अंदर एक अच्छी बिल्ड होती है। आपको एजुकेशन लोन लेने से है ना बहुत सारे फायदे। तो एजुकेशन लोन लेने के बारे में आप आराम से सोच सकते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। अब ये आती है कि एजुकेशन लोन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है कि यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आपको भारत का देखिए निवासी होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन यह है कि आपकी उम्र जो है 18 ईयर से 35 ईयर के बीच में होना चाहिए, यानी कि आप बालिग होने चाहिए और आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो होता है कि आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज से एडमिशन का कंफर्मेशन होना चाहिए। उस एडमिशन का कंफर्मेशन में ये लिखा होना चाहिए कि आप कितना फीस पे कर रहे हैं, उसमें फीस शेड्यूल क्या है, आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुई है, आप कब ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये सब उसमें दिया होता है। और लास्ट में जो बात होती है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा या रिसर्च कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं या कोर्स करने जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट इन 4 चीज़ों का जो होता है, यदि आप फुलफिल करते हैं तो आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन लोन आप कितना अप्लाई करें, जैसे हमने पहले बताया था, एजुकेशन लोन के अंदर सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं जो एजुकेशन के ऊपर होती है। ट्यूशन फी, हॉस्टल एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस टू कवर एजुकेशन, ट्रेवल एक्सपेंसेस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं, जो बाहर के एजुकेशन के लिए जो भी होता है, वो सब उसके अंदर कवर होता है। तो ये है। अब बताएं कि आपको लोन कितना मिलेगा। तो यदि आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी, कोई मार्जिन, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं। 4 लाख तक का लोन आपको अनसिक्योर्ड मिलेगा। 4 लाख के ऊपर आती है कि 7.5 लाख का लोन डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए, और 15 लाख का लोन यदि फॉरेन एजुकेशन में जा रहे हैं तो फॉरेन उसके लिए आपको पेरेंटल गारंटी, माता पिता की गारंटी, लीगल गार्जियन की गारंटी या हस्बैंड की गारंटी, यदि आप शादीशुदा लेडी हैं तो उसके इसमें हस्बैंड की गारंटी चाहिए होती है। यहाँ एक चीज बता दूं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो 75 लाख का तो लोन जो है वो केवल गारंटी भी देते हैं। तो इसके ऊपर का यदि लोन आता है नॉर्मल केस में 7.5 लाख के ऊपर या 15 लाख के ऊपर फॉरेन एजुकेशन में, या 75 लाख के ऊपर यदि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंकों से अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है सिक्योरिटी देना पड़ता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये आपको देखना है कि इसके हिसाब से आपको लोन मिलता है। फिर है कि एजुकेशन लोन कहाँ अप्लाई करें। एजुकेशन लोन आप जो है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनको पीएसयू बैंक बोलते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, जैसे आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनके पास अप्लाई कर सकते हैं बेधड़क होकर के, नहीं है। बहुत सारे एनबीएफसी जो हैं, जैसे एचडीएफसी क्रेडिट है, वानसे है, टाटा कैपिटल है, और ऑक्सीलो है, यूनिटेड है, ये एजुकेशन लोन है। और इसके अलावा भी हम इतना यहाँ पे जगह का इतना नाम नहीं दे रहे, बहुत सारे एनबीएफसी और जो प्राइवेट लेंडर है जो एजुकेशन लोन दे रहे हैं। एजुकेशन लोन एक ऐसा भारत में पड़ता बिजनेस है, बहुत तेजी से दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि एजुकेशन लोन को आप इजी वे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड साइट है, vidyalakshmi.co.in। इस पे 20 से ज्यादा लेंडर पार्टिसिपेट करते हैं। इस पे आप अप्लाई करें, इसमें सारे डिटेल आप फिल कर सकते हैं, कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप घर बैठे अप्लाई करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप अपना लेंडर खुद सिलेक्ट कर लेंगे। और एक और बात, एक पहला प्लेटफॉर्म है या पहले काइंड ऑफ द लोन है जहाँ पे एक साथ 3 से ज्यादा लेंडर के पास लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो एसबीआई सेलेक्ट कर सकते हैं और एचडीएफसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आईसीआई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से लेंडर के पास जाना है। उसमें ब्रांच भी होता है, आप कौन से ब्रांच को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद में जो बैंक हैं, जो जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों के पास डायरेक्टली ब्रांच में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं या उनके डीएससी के पास अप्रोच करके कर सकते हैं। जो प्राइवेट लेंडर्स हैं उनके पास में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या डीएससी को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास डीएससी होते हैं, किसी के पास नहीं, तो आपको ये चूज करना है। तो आप अपने में इजी वे में घर बैठे या बहुत कम टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। आप एजुकेशन लोन आराम से कर सकते हैं। आप एजुकेशन लोन लेने के बाद सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप एक बार जरूर देखिए क्या क्या है। वो है कोर्स, कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, उस कोर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे कि आईआईटी में जो एडमिशन लेते हैं, आईआईटी में बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, उनको अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। आईआईएम में जो करते हैं उनको अच्छा अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छी सैलरी मिलती है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे एडमिशन लेते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी बने हुई है। उनके पास यदि आप एडमिशन लेते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास एडमिशन होते हैं तो बैंक उसको प्रेफर करते हैं। तो कौन से कोर्स में ले रहे हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बाद आपको जो मिलेगा तो उसकी क्या है, ये आप ध्यान में रखिए। एजुकेशन लोन अप्लाई करने के पहले उसी हिसाब से आपको अमाउंट आएगा। उसकी बात करते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के रैंकिंग क्या है। सारे इंस्टीट्यूशन की आज वर्ल्ड वाइड रैंकिंग हो गई है कि हमारे इस इंस्टीट्यूट के रैंकिंग एक्स है, इसको वाई है, इसको जेड है, ऐसे है। तो रैंकिंग के हिसाब से बहुत मैटर रखता है। और जो लेंडर्स है ना, सारे इंस्टीट्यूशन के अपने हिसाब से रैंकिंग कर रखे हैं।
वो रैंकिंग के हिसाब से लोन देते हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से सिक्योरिटी डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से सब करते हैं। तो ये रैंकिंग भी बहुत मायने रखती है। फिर आती है इनकम जो है आपकी या आपके पेरेंट की या आपके स्पाउस की इनकम कितनी है, वो भी मायने रखती है। जैसे आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है, आप बड़े अमाउंट की लोन लेने के सोच रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपने पेरेंटल इनकम या अपने इनकम या स्पाउस इनकम के बेस पे आपको लोन लेनी है, ये आपको जो ध्यान रखनी है। इसके बाद होता है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी अर्निंग क्या होगी, जब मैं पहले पॉइंट में बताया था कि इसकी अर्निंग क्या होगी, ये बात ध्यान देने वाली होती है। रीपेमेंट आप पीरियड कितना लेते हैं, यदि आप शॉर्टर रीपेमेंट पीरियड लेते हैं तो उसमें रीपेमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, तो बैंक थोड़ा कहता है लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड लेते हैं तो उसमें ईएमआई अमाउंट थोड़ा कम होती है, तो उसमें लेंडर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो रीपेमेंट पीरियड भी मायने रखता है। इसके बाद में सिमिलर जो देखना है कि सिमिलर एप्लीकेंट जो होते हैं, जैसे मान लें कि आपने एमबीए में एडमिशन लिया आईआईएम, तो आईआईएम के जो बच्चे हैं जो पहले लोन ले रखे हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहे हैं, कितने ज्यादा उन्होंने एनपीए हुई है वैसे कोर्स में, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो ये बैंक कंसिडर करते हैं। तो ये एक बैंक को इस पॉइंट से ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है लास्ट में जो हमने बहुत सारे केसेस में लिखा है, आपका अपना, अपने पेरेंट का या अपने स्पाउस का केस टू केस जो है सिविल स्कोर देखना चाहिए। कहीं आपने रिसेंट डिफॉल्ट कर रखा है जो आपके सिविल की रिपोर्टिंग में आ रही है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अमाउंट यदि 4 लाख से ऊपर है और आपकी यहाँ गारंटी की जरूरत है, यहाँ पे पेरेंटल या लीगल गार्जियन और या स्पाउस की इनकम है, ये बहुत मायने रखता है। वो चीज़ पर ध्यान देने वाली बात होती है। इन सब चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे और कंसिडर करके जो अप्लाई करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट आप एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट सारे लोन में लगता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, जो आप देख सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, कौन सी रिक्वायर्ड होती है, वह है। उसके बाद आती है 10वीं 12वीं और जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और कोर्स के एडमिशन के लिए आपने जो किया है उसकी मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ये आप डॉक्यूमेंट आपके पास में चाहिए। इनकम प्रूफ जो आपके आपके को एप्लीकेंट का, जैसे आपके पेरेंट हो गए, लीगल गार्जियन हो गया, स्पाउस का इनकम प्रूफ आपके साथ में, जैसे आईटीआर हो गया, बाकी इनकम प्रूफ वो आपके साथ होना चाहिए। कॉपी ऑफ द सिक्योरिटी पेपर आपके पास में होना चाहिए। जैसे मान लो कि 7.5 लाख के ऊपर का या 15 लाख के ऊपर केस टू केस जैसे कर रहे हैं, तो जैसे सिक्योरिटी जो आप दे रहे हैं उसका सिक्योरिटी पेपर की कॉपी लगाना होता है। बैंक स्टेटमेंट आपका और आपके पेरेंट का, स्पाउस का जो है, लीगल गार्जियन का बैंक स्टेटमेंट की जो है वो कॉपी, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी होती है। एडमिशन कंफर्मेशन लेटर की कॉपी बहुत जरूरी है, वो लगानी होती है। सबसे पहले आपके पास एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए। तब आपने हमने पहले बताया था एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए, जिसमें फीस डिटेल दिया हो और कोर्स का नाम दिया हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर उसके साथ जरूर लगाएं। और बाकी लेंडर टू लेंडर, केस टू केस कुछ अलग से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो आप तैयार कर लें। वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लोन आता है, वो आप तो ये यदि आप चार्ट तैयार कर लेते हैं तो आपको एजुकेशन लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आता। तो मैं बताता हूँ कि आप ये सब तैयारी कर लीजिए, लोन लीजिए, अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए और अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।